नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी विद्यार्थी जीआईसी प्रवक्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें से उसी से रिलेटेड आपके एक अखबार में आज ये खबर देखने को मिली कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन पहले अनिवार्य नहीं था। पहले यह अधिमानी अर्हता मानी जाती थी। अधिमानी अर्हता का मतलब है प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन, यानी कि जब कुछ योग्य अभ्यर्थी समान योग्यता रखते हैं तो उसमें से यदि कोई व्यक्ति बीएड किया होता था तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। जैसे मैंने कहा कि अगर दो आपके उम्मीदवार है, 5-5 नंबर दोनों ने पाया, तो उन दोनों में अगर देखा जाए कि भाई जिसने बीएड किया हुआ था तो उसको प्रेफरेंस मिलता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब आपका संशोधन हुआ है, जिसमें से जीआईसी में प्रवक्ता के लिए अब आपका जो बीएड है वो अनिवार्य हो गया। ऐसा नहीं था, बहुत सारी ऐसे केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती में पहले से ही बीएड अनिवार्य था, लेकिन अभी हाल ही में आपके यूपी जीआईसी प्रवक्ता में भी आपका बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं जीआईसी के लिए उत्तर प्रदेश में कि आखिर ये शिक्षक भर्ती आपकी कब देखने को मिलेगी, है ना, कब देखने को मिलेगी और कितने पद पे जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हमें देखने को मिलेगी और किस माह में देखने को मिलेगी। वैसे तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसी माह में देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा कि सूचना आता रहता है उसी आधार पे हम आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 534 आपके क्या है, राजकीय इंटर कॉलेज है ना, राजकीय यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जिसमें से 440 जीजीआईसी है। जीजीआईसी मतलब कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जिसमें से अगर हम देखें तो ये सभी आपके 440 या जितने भी आपके राजकीय इंटर कॉलेज है, इन सभी में प्रवक्ता के लिए आपका बीएड अनिवार्य किया गया है ना, प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। अब कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि समकक्ष जो अर्हता विवाद था, जैसे अक्सर कोर्ट में ये मैटर पहुंच जाता था, जैसे कि उसमें जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था उसमें एक शब्द दिया गया था समकक्ष। इसी ग्राउंड पर अक्सर जो है आपके कोर्ट में ये मुकदमा चलता था और भर्ती अक्सर डिले हो जाती थी, है ना, रिजल्ट आने में डिले हो जाता था। तो इस चीज को अब हटा के ये शब्द ही हटा दिया गया है। अब पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाएगा जब भी नया नोटिफिकेशन आता है तब। अब हम देखेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता में कितने पदों पर आपका अधियाचन भेजा गया है। आप देखो तो यहाँ साफ तौर पे दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कितना अधियाचन भेजा है, कितने पदों पर, तो 1638 पदों पर अधियाचन भेजा है, जिसमें से महिलाओं के कितने पद होंगे, 836। तो आप जानते हो कि अधियाचन जितना भेजा जाएगा उतने ही पदों पर भर्ती होगी। तो 836 महिला और 822 पुरुष, इतने पद खाली हैं। इतने पदों के लिए जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा। यानी कि अब जीआईसी प्रवक्ता की हमें भर्ती देखने को मिलेगी 1638। एलटी ग्रेड की अलग, हम सिर्फ प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रवक्ता। यानी कि लगभग 9000 सीटों पर हमें जीआईसी एलटी ग्रेड प्लस प्रवक्ता की भर्ती देखने को मिलेगी, और ये लगभग ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है अगले महीने तक संभवतः, यानी कि हम एकदम कंफर्मेशन नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि अधियाचन भेजा जा चुका है और ये खबरें लगातार, इसमें कुछ न कुछ जो भी खामियां हैं उसमें लगातार पूरी संशोधन हो चुका है, तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट महीने में यानी कि मई में यथासंभव इसके नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आप, चूंकि इसका सिलेबस भी काफी ब्रॉड है, तो आप अपनी तैयारी एकदम कर लीजिए। अगले महीने नहीं, लेकिन 2 महीने के भीतर भीतर इसके नोटिफिकेशन जारी होगा ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, एक प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का भी विवाद था जो भी खत्म हो गया। आप जानते हो कि प्राचीन इतिहास
मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो कभी क्या होता था कि नोटिफिकेशन में सिर्फ इतिहास दिया रहता था, है ना, जबकि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें उनके मार्कशीट पर मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास ऐसा दिया रहता था। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था। 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती। अब देखो कौन से विषय को हटा दिया गया है प्रवक्ता भर्ती से, तो एक भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा को हटाया गया है और एक आपके अभियंत्रण पुरुष शाखा को, इन 2 विषयों को हटा दिया गया है प्रवक्ता भर्ती से। बाकी सारी चीजें, समकक्ष जो विवाद था इस शब्द को भी हटा दिया गया है। इतिहास की जो योग्यता का विवाद होता था वो भी अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। कुछ विषयों में, अब देखो कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसमें बीएड को छूट दिया गया, यानी कि बीएड की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि जीआईसी प्रवक्ता में किस विषयों के लिए बीएड को छूट दिया गया है। तो नियमावली में संशोधन करते हुए बीएड की अनिवार्यता से जो छूट दी गई है वो किसको दी गई है? गृह विज्ञान महिला, भाई गृह विज्ञान महिला शाखा को बीएड अनिवार्य नहीं रखा गया है। दूसरा, सिलाई महिला शाखा को, उनके लिए भी बीएड अनिवार्य नहीं है। कला पुरुष यानी कि आर्ट जो है अगर किसी पुरुष का है तो उसको भी बीएड शाखा मतलब बीएड अनिवार्यता से छूट दी गई है। वाणिज्य सैन्य विज्ञान है ना, इसको भी पुरुष शाखा को बीएड अनिवार्यता से छूट दी गई है। तो इन सभी, अगर इन पदों पर यानी इन विषयों पर अगर आप आवेदन कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बीएड हो, है ना। अगर बीएड नहीं है तब भी इन विषयों पर आपको छूट दी गई है, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों है। तो बस इतना जान लीजिए, अगर आप बीएड है मास्टर्स है तो आप आराम से जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप जो है पूरी तरीके से योग्य है। ठीक है, और मुझे इंतजार है बस कि कब इसका नोटिफिकेशन आए और कब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए, जिससे कि बच्चों के मन में जो संशय रहे वो दूर हो सके। अगर आपने दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपका दृष्टि आईएएस का ही ये दृष्टि टीचिंग एग्जाम ये चैनल है। दृष्टि के सारे टीचिंग जो आपके क्लासेस होती हैं इसी यूट्यूब चैनल पे होती हैं। साथ ही जो दृष्टि आईएएस में जितने भी टीचिंग कोर्सेस हैं वो दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपके सारे कोर्सेस होते हैं। यहाँ तक कि जीआईसी प्रवक्ता के भी दृष्टि लर्निंग ऐप पर सारे कोर्सेस हैं। हर विषय आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीएस हो या फिर आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट हो या एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी टीजीटी या पीजीटी, सारे कोर्सेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।